अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म कैटिनेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड विच डिस्प्ले कैटिनेशन। तो हम आंसर की तरफ आते हैं कि कैटिनेशन क्या होता है। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स आर कॉल्ड कैटिनेशन। कि कार्बन एटम की ऐसी एबिलिटी कि एक जो कार्बन है वो दूसरे के साथ जुड़े और एक लंबी सी चेन बनाए और या एक लार्ज रिंग बनाए, उसको आप क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एन ऑक्टेन है, ठीक है। अब एन ऑक्टेन का मतलब ये है कि अब आपने ऑक्टेन की एक लंबी सी चेन बनानी है, ठीक है। अब एक कार्बन दूसरे के साथ लिंक है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, पांचवा छठे के साथ है और छठा सातवें के साथ है और सातवां आठवें के साथ है। ये एक लंबी सी चेन बनाएगा, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। तो इसकी ये एग्जाम्पल आपकी एन ऑक्टेन की है। अब हम रिंग की बात करते हैं, साइक्लोहेक्सेन। अब ये साइक्लो का मतलब ये है कि ये एक रिंग बनाएगा। अब एक कार्बन दूसरे के साथ ज्वाइन है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ और पांचवा छठे के साथ, तो ये एक रिंग बनेगा। इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। कि कार्बन एटम की एक ऐसी एबिलिटी जो एक कार्बन एटम दूसरे के साथ चेन बनाए, दूसरे के साथ जुड़े और वो एक लंबी सी चेन की फॉर्म में हो या रिंग की फॉर्म में हो, उसे आप कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। ये हमारे पास कैटिनेशन और इसकी एग्जांपल आ गई हैं, ठीक है, एन ऑक्टेन। और सेकंड हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड। अब कोल कैसे बनता है? फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड प्लांट बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। अब कोल कैसे बनता है कि ये इसमें डिकम्पोजिशन हुई डेड प्लांट की, ज़मीन के अंदर वो दफन हो गया मिलियन यानी बहुत साल पहले। इट इज़ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। कोल इज फॉर्म बाय द कार्बोनाइजेशन ऑफ वुड। और जो कोल है वो आपकी कार्बोनाइजेशन ऑफ वुड यानी आपकी कार्बोनाइजेशन ऑफ वुड से बनता है। कोल होता है कोयला को, जो वुड है लकड़ी है, लकड़ी की हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन होती है और उसके रिजल्ट में आपका कोल बनता है। इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और ये हवा की हैर मौजूदगी में होता है, मतलब इसमें हवा नहीं होती। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम अबाउट 500 मिलियंस ऑफ ईयर्स। और इसमें हाई प्रेशर आपको चाहिए होता है और हाई टेम्परेचर, ठीक है। और इसमें एक लंबा अरसा ये आपका प्रोसेस चलता रहता है, अबाउट 500 मिलियंस ऑफ ईयर। अब जैसे आप देख सकते हैं वुड, अब वुड में आपके पास 40% कार्बन है, ठीक है। वुड किस में चेंज होगा? पीट में, यानी बैक्टीरियल और बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू वुड आपका पीट में चेंज होगा। पीट आपका लेग्नाइट में चेंज होगा। लेग्नाइट जो है वो आपका बिटुमिनस में कन्वर्ट होगा और उसके बाद आपका एंथ्रासाइड में चेंज होगा। अब वुड में 40% कार्बन है, अब पीट में 60% कार्बन है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। उसके बाद 70% लिग्नाइट और फिर प्रेशर आप देंगे तो आपका 80% जो है वो कार्बन है इसमें बिटुमिनस में, और एंथ्रासाइड में आपका 90% कार्बन है, ठीक है। तो यानी वुड से पीट, पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस और फिर आपका एंथ्रासाइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे दो क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ। क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय टर्म कैटिनेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड विद डिस्प्ले कैटिनेशन। कैटिनेशन बतानी है आपने और फिर आपने एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन अ लॉन्ग रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। कि एक कार्बन एटम की एबिलिटी जो एक कार्बन दूसरे के साथ ज्वाइन हो और वो एक लंबी सी चेन बनाए या एक रिंग बनाए, उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। आप देखें आपके पास एन ऑक्टेन है, यानी एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ और छठे के साथ सातवां और फिर आठवां, ये एन ऑक्टेन बनाएगा। और साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक साइकिल की फॉर्म में होगा, ठीक है, वो हेक्सेन बनाएगा, हम इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन।
नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। कि कोल आपका बनता है आप डेड प्लांट जो ज़मीन के अंदर दफन हो गया। इट इज़ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज़ फॉर्म बाय कार्बोनाइजेशन ऑफ वुड। इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर under high pressure and high temperature over a long period of time, about 500 millions of years. जैसे वुड 40% इसमें कार्बन है, इस कन्वर्टेड इनटू पीट, इसमें 60% कार्बन है। पीट से आप लेग्नाइट में जाते हैं, लेग्नाइट से आप बिचोमिनस में एंड देन एंथ्रासाइड। 40% कार्बन, पीट 60% कार्बन, लेग्नाइट 70%, बिचोमिनस 80%, एंथ्रासाइड 90%। ठीक है, तो ये आपके आ गया हाउ कोल इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस की क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम देख लेते हैं कि नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एज वेल एज इंडस्ट्रीज। कि आप घरों में और इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी आप गाड़ियों में सीएनजी के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। और इट टेक टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र। आप इसको कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र यानी आप खाद बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कार्बन ब्लैक जो है वो आपका एक प्रोसेस है, उसमें आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि नेचुरल गैस इज यूज एज अ फ्यूल इन होम एज वेल एज इंडस्ट्रीज एज यूज इन ऑटोमोबाइल एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है कि जस्टिफाइड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज एज अ फूड। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ बताते हैं फूड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज एज अ फूड बिकॉज फूड वी ईट डेली सच एज अ मिल्क, एग, मीट, वेजिटेबल्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स आर ऑल ऑर्गेनिक स्टफ। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो खुराक जो आप खाते हैं जिस तरह के दूध, अंडे, गोश्त, सब्जियां जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो भी आपका फूड है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। दे आर फॉर्म बाय द removal of one hydrogen atom of a alkane and represented by letter R। अब अल्काइल रेडिकल्स जो है वो अल्केन का डेरिवेटिव है और ये आपका एक कार्बन ये आपका हाइड्रोजन जो है वो अल्केन में से रिमूव करने पर बनता है। ठीक है, और इसको R से आप रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हम एग्जांपल की तरफ आते हैं कि अल्काइल रेडिकल ऑफ प्रोपेन। अब प्रोपेन की हम एग्जांपल देखेंगे, इससे मज़ीद हमें क्लियर होगा। तो फॉलोइंग आर टू अल्काइल रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन। सबसे पहले हमारे पास है एन प्रोपाइल, देन हमारे पास है आसोप्रोपाइल। तो एन प्रोपाइल क्या है कि प्रोपेन हैज़ अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिमूव इट इज़ कॉल्ड एन प्रोपाइल। कि जो प्रोपेन है उसकी एक स्ट्रेट चेन उसका स्ट्रक्चर होता है। जब आप हाइड्रोजन लास्ट वाले हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं उसे हम कहते हैं एन प्रोपाइल। जिस तरह आप देख सकते हैं प्रोपेन H3CCH2CH3 होता है प्रोपेन, लेकिन लास्ट हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, हम इसे कहेंगे एन प्रोपाइल। यानी आखिरी जो टर्मिनल हाइड्रोजन है जब आप रिमूव करेंगे स्ट्रेट चेन में से उसे हम कहते हैं एन प्रोपाइल। अब हम आसोप्रोपाइल की बात करते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम सेंट्रल कार्बन इज रिमूव। कि जब एक हाइड्रोजन आप सेंटर कार्बन में से रिमूव करते हैं इट इज़ कॉल्ड आसोप्रोपाइल। जिस तरह आप एग्जांपल्स देख सकते हैं प्रोपेन। अब प्रोपेन में जब आप टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आपका एन प्रोपाइल बनेगा, जिस तरह CH3CH2CH2 और लास्ट आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब आप क्या करोगे रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन, जब आप सेंटर में से रिमूव करोगे H3C या CH3C, अब सेंटर में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया आपका CH3, इसको हम कहते हैं आसोप्रोपाइल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी। और अभी मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा क्लियर करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म कैटिनेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड विच डिस्प्ले कैटिनेशन। तो डिफिनीशन पहले हुआ है कि एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन
A large ring is called catenation. Example आपकी एनोक्टेन और इसमें आपकी साइक्लोहेक्सेन। एनोक्टेन में आप देख सकते हैं ये आपकी स्ट्रेट चेन है, ये एनोक्टेन है, और जब आप रिंग बनाएंगे तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। नेक्स्ट, हाउ कोल इज फॉर्म? Coal is formed by decomposition of dead plant buried under the earth's crust millions of years ago. It is very slow biochemical process, and coal is formed by carbonization of wood. It takes place in the absence of air under high pressure and high temperature over a long period of time, about 500 million of years. जैसा कि wood is converted peat is lignite is converted in bituminous and then anthracite. Wood 40% carbon, peat 60%, lignite 70%, bituminous 80%, anthracite 90%. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस यूज एज अ होम इन होम्स एज वेल एज इंडस्ट्रीज. It used as a automobile. It used in fuel in automobile as a compressed natural gas like CNG to make carbon black and fertilizer. Fourth question, justify that organic compound are used as a food. Organic compound are used as a food because food we eat daily such as a milk, eggs, vegetables, meat contain carbohydrates, protein, fats, vitamins, all are organic stuff. Next, fifth question, how alkyl radicals are formed? Give with example. Alkyl radicals are derivative of alkanes. They are formed by the removal of one hydrogen atom of alkane and represented by letter R. Example, alkyl radicals of propane. N-propyl. Propane has a straight chain structure. When terminal hydrogen is removed, it is called N-propyl. Isopropyl, when hydrogen from central carbon is removed, it is called isopropyl. एग्जाम्पल, प्रोपेन, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन. जब आप टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे इट इज़ कॉल्ड एन प्रोपाइल. जब आप सेंट्रल रिमूव करेंगे तो आपका क्या बनेगा? सेंट्रल, तो आपका आइसोप्रोपाइल बनेगा. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा. इसी तरह मज़ीद भी मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ. सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़.